जिस इंसान के साथ हम खैर का भलाई का इरादा करते हैं उसे हमारी इताअत की तौफीक दे देते हैं और उसे हर किस्म के गुनाहों से उसकी ज़िंदगी को बचा लेते हैं। गुनाहों की महफिल और मजलिसों से भी हम उसे छुड़ा लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। मुहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, पर्दा नशी मेरी माँ और बहनों, आज 12 अक्टूबर 2025 बरोज़ इतवार कर्नाटक के शहर बागलकोट की मस्जिद अबू हुरैरा अहले हदीस में बाद नमाज असर ता मगरिब चलने वाले इस प्रोग्राम में जिस उन्वान पर मुझे आपके सामने कुछ बोलना है वो है पुरसुकून ज़िंदगी के असबाब। यानी एक खुशियों की ज़िंदगी, इज़्ज़त और सुकून की ज़िंदगी हम कैसे गुजार सकते हैं, उसके क्या वसाइल, क्या असबाब शरीयत इस्लामिया में हो सकते हैं, ये मुझे आज आपके सामने रखना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुज़ार हूँ जिस अल्लाह ने मुझे आफ़ियत के साथ आपके सामने कई दिनों के बाद लाकर बिठाया, कई सालों के बाद, और उसके बाद यहाँ के ज़िम्मेदारान का ममनून व मशकूर हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को तरतीब दिया। सब जगह मगरिब से प्रोग्राम चलते हैं लेकिन यहाँ असर में प्रोग्राम रखने के बावजूद इतनी कसीर तादाद में माशाल्लाह आप लोग सुनने के लिए जमा हुए। अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फरमाए, आमीन। पुरसुकून ज़िंदगी, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी, खुशियों वाली ज़िंदगी, हर कोई चाहता है कि बग़ैर टेंशन वाली अच्छी खुशियों के साथ बीतने वाली ज़िंदगी मुझे मिल जाए। सेहत साथ दे, माहौल में इज़्ज़त रहे और दौलत भी अच्छी खासी रहे, अमन के साथ, सुकून के साथ, खुशियों के साथ मुझे और मेरे पूरे परिवार के साथ आराम से ज़िंदगी बीत जाए। हर कोई ये चाहता है, लेकिन ये पुरसुकून हमेशगी का इस दुनिया के अंदर नामुमकिन है। अल्लाह ताला इस दुनिया में कभी खुशियाँ देगा तो कभी गम और परेशानियों से दो चार करेगा, कभी सेहत देगा तो कभी अल्लाह बीमारी से दो चार करेगा, कभी दौलत भी देगा तो कभी फाखा कशी से अल्लाह उसे आजमाइश में डाल देगा, कभी बादशाह बनाएगा तो कभी अल्लाह ग़ुलाम और नौकर भी बना देगा। अल्लाह तबारक व तआला किसी को ओहदा देगा तो किसी को बग़ैर ओहदे के ज़िल्लत के गड्ढे में उतार देगा। ये आजमाइश की दुनिया है, ये पहले याद रखें। यहाँ हमेशा एंजॉय, हमेशा खुशियों के झूले में बैठकर झूलना, हमेशा आसमानों में उड़ना इम्पॉसिबल। हाँ, एक ऐसी दुनिया जहाँ सुकून ही सुकून, एक ऐसी जहाँ अमन ही अमन, एक ऐसी जगह जहाँ सेहत ही सेहत, नो टेंशन, नो परेशानियाँ, नो बीमारी, नो ज़िल्लत, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं। सर का अमन, सुकून, इज़्ज़त, खुशियाँ हर हमेशा वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की जन्नत में मुमकिन है, इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है। अल्लाह की जन्नत वो जगह है जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला मर्दों को 33 ईयर्स, औरतों को 32 ईयर्स, हम उम्र 1 साल बड़े मर्द बने, 1 साल छोटी औरतें, बड़ी बड़ी आँखों वाली खूबसूरत हूरों के साथ अल्लाह ताला इनके निकाह कराएगा और एक एक जन्नती को कई हूरें अता करेगा, लेकिन उन तमाम हुरनियों की सरदार
हमारी दुनिया की बीवी को अल्लाह बनाएगा और सबसे ज्यादा हमारी दुनिया की बीवी को खूबसूरती अता करेगा। जो जन्नत के मोटे मोटे गद्दियों पर टेक लगाए हुए अल्लाह ताला की नेमतें खाते हुए बैठे रहेंगे अपने खीमों में। और वो खीमा कितना, मील का तो 82 किलोमीटर बड़ा, चौड़ा भी लंबा भी, उतना बड़ा एक एक खीमा। वैसे खीमे में जन्नती हूरों के साथ बैठेंगे। दिल बोलेगा अब मुझे परिंदे का गोश्त खाना, ऑटोमेटिक हाजिर हो जाएगा। दिल बोलेगा अब मुझे आम खाना, अमरूद खाना, अनार खाना, अंगूर खाना, मुझे क्या है फला फला मेवे खाना, खाली माइंड में सोचेंगे उन्हें, अल्लाह हाजिर कर डालेंगे। एक बार आम खा लिया और एक बार आम खाना चाह रहा, दूसरा आम, लेकिन पहले आम दूसरे आम में बिल्कुल डिफरेंट, उसका लज्जत, उसकी खुशबू, उसका मज़ा। अल्लाह खुद कहता है, जो हमारा क्रिएटर है, हमारा खालिक है, कि मैं ऐसी जन्नत बनाया हूं मेरे बंदो, आज तक किसी इंसान और जिन्नात के माइंड में उसका तस्वुर तक नहीं गुजरा। न किसी इंसान और जिन्नात की आंखों ने वो मंजर आज तक देखा है, न उसका ख्याल गुजरा है। ऐसी जन्नत लाजवाब, बेमिसाल, बाकमाल, सबसे डिफरेंट और सबसे खूबसूरत, वहाँ है हमेशगी का सुकून। जब अल्लाह ताला जन्नत में जन्नतियों को दाखिल करेगा तो सारे जन्नती अमन, सुकून, इज्जत के साथ आराम से बैठे रहेंगे अपने अपने जोड़ों, अपने अपने बीवियों के साथ मसनदों पर टेक लगाए। अल्लाह ताला अचानक अपने सारे पर्दे हटाकर उनके सामने आ जाएगा। आज पता है अल्लाह की ज़ात जो है उसके और मखलूक के बीच में 70,000 पर्दे हाइल हैं। अल्लाह के मखलूक के बीच में 70,000 पर्दे आड़े हैं। जब क़यामत के दिन बंदों का हिसाब अल्लाह करेगा, सारे पर्दे हटाकर सिर्फ 70 पर्दों के पीछे से हिसाब करेगा अल्लाह, सिर्फ 70 पर्दे। आज तक किसी इंसान, किसी जिन्नात ने, किसी फरिश्ते ने या किसी मखलूक ने न अल्लाह को देखा है, न कोई देख सकता है। अगर देख सकते थे तो हमारे नबी बोलती मूसा अलैहिस्सलाम को हेतूर पर देख सकते थे। एक दिन इल्तिमास करे, हर दिन खाली हाँ खोड़ो बातें कर को चले आ तू, या अल्लाह आज मुझे दीदार करा दे, वह देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा मेरी तजल्ली वो पहाड़ को हेतूर बर्दाश्त कर लिया तो तू देख सकता। जो तजल्ली अल्लाह उस पहाड़ पर डाला था वो 70 पर्दों के बाहर निकलने वाली तजल्ली थी, डायरेक्ट तजल्ली नहीं थी, सिर्फ 70 पर्दों के बाहर निकलने। उस तजल्ली से पहाड़ जल गया, राख हो गया, सुरमा बन गया। मूसा चीख मार कर बेहोश होकर नीचे गिरे, फरिश्ते आग पकड़ लिए। अल्लाह के नबी बोले आज तक कोई भी देखा नहीं। अम्मा आयशा से हज़रत मसरूख ताबई सवाल करते हैं क्या मेराज की रात में हमारे नबी देखे क्या? तो अल्लाह के नबी के दीदार के बारे में अम्मा आयशा से सवाल हुआ तो अम्मा आयशा कहती हैं अल्लाह के नबी अल्लाह को कैसे देख सकते हैं, जबकि अल्लाह खुद कुरान में कहता ला तुदरिकुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार व हुवा लतीफुल खबीर। दुनिया की कोई आंख उसे देख ही नहीं सकती, लेकिन अल्लाह की निगाहें सबको देख सकती। अल्लाह को किसी ने आज तक देखा नहीं, हमारे नबी ने भी नहीं देखा। तो जब जन्नती जन्नत में टेक लगाए बैठे रहेंगे, हमारे नबी से सहाबा ने पूछा था क्या हम अपने रब को देख पाएंगे? तो नबी ने कहा 14वीं रात के चांद को देखने में जितनी आसानी, जितनी बग़ैर किसी आँखों के तकलीफ़ के खुश खुर्रम के साथ, अच्छी बसारत के साथ आप देख सकते हो, उससे कहीं ज़्यादा साफ़ और शफ़ाफ़ अल्लाह का दीदार तुम जन्नत में कर पाओगे, वो भी जन्नतुल फिरदौस में। जन्नत है, जन्नत मावा है, जन्नतुल नईम है, जन्नतुल अदन है और जन्नतुल फिरदौस है, जन्नत वसीला है। अल्लाह के नबी बोले जब भी अल्लाह से जन्नत का सवाल करे जन्नतुल फिरदौस का सवाल कर, इसलिए कि ये वो जन्नत है जहाँ अल्लाह का दीदार डायरेक्ट मिलता, अल्लाह ताला की रज़ामंदी, उसका दीदार मिलने वाली जन्नत जन्नतुल फिरदौस। अल्लाह के जो रहमान का अर्श है, उस अर्श का छत है जन्नतुल फिरदौस का छत, रहमान का अर्श है। रहमान के अर्श के नीचे जन्नतुल फिरदौस, वहीं से दूध की, शहद की, शरबतों की नदियाँ सारे जन्नतों को ट्रांसफ़र होती।
जब चाहे जन्नतुल फिरदौस में रहने वाला अल्लाह को देख सकता। सारे जन्नती जन्नत में बैठे रहेंगे। सबसे पहली मर्तबा जब से अल्लाह दुनिया बनाया, सबसे पहली मर्तबा अपने इज्जत व आबरू के सारे पर्दे अल्लाह हटाकर अपने असली मुबारक खूबसूरत चेहरे के साथ बंदों के सामने अल्लाह हाजिर होकर कहेगा, सलामुन अलैकुम या दार सलाम, सलामुन अलैकुम मिर रब्बिर रहीम। सूरे यासीन में अल्लाह इसके बारे में जिक्र फरमाता है कि ऐ मेरे दारुस्सलाम में रहने वाले मेरे बंदो मेरी बंदियों, तुम सब पर इस रब्बे रहीम की तरफ से सलाम अर्ज है। अल्लाह अपने असली चेहरे के साथ जब आएगा, अल्लाह को जब लोग देखना शुरू करेंगे, वो इतनी प्यारी घड़ी रहेगी, इतनी खूबसूरत घड़ी रहेगी, इतना प्यारा मंजर रहेगा, लोगों की निगाहें बस देखती रह जाएंगी। अल्लाह के नबी कहते हैं किसी को जन्नत मिल जाए वो उतनी बड़ी नेमत नहीं है जितनी बड़ी नेमत रब के दीदार में। अल्लाह के दीदार से बड़ा नेमत कोई है ही नहीं। अल्लज़ी युमिनून बिल गैबी व युकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये वो लोग हैं, कौन? हम मोमिन मर्द औरतें। ये वो लोग हैं जो बगैर अल्लाह को देखे अल्लाह से डरते हैं और नमाजें पढ़ते हैं और अल्लाह के राह में वो माल खर्च करते हैं जो अल्लाह ने उन्हें दिया। युमिनून बिल गैब, बगैर अल्लाह को देखे डरते हैं। आज तक हमने अपने अल्लाह को नहीं देखा, लेकिन अपने अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। अपने अल्लाह को देखने की एक चाहत हमारे दिलों में है। वो चाहत, वो लज्जत, वो तमन्नाएं बंदों की पूरी करते हुए अल्लाह अपना मुबारक चेहरा लेकर आएगा। अल्लाह कुरान में कहता है, वजूहुई यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। उस दिन बहुत सारे चेहरे 14वीं रात की तरह चमकते होंगे जो अपने रब की जानिब देखते रहेंगे, अल्लाह का दीदार करते रहेंगे। अल्लाह ताला उस दिन बंदों से पूछेगा, कहो मेरे बंदो, जो जो वादे मैं दुनिया में करता था, क्या उन वादों में मैंने आपके लिए कुछ कमी पेशी की है? जो जन्नत तुम्हें देने का और जन्नत के अंदर ये नेमतें देने का मैंने दुनिया में कुरान से, आपसे, हदीस से जो जो वादे कराया, क्या उसमें मैं अपने वादे में कुछ कमी पेशी किया हूँ? नहीं है अल्लाह। हमारी तसव्वुर से बढ़कर, हमारी उम्मीदों से ज़्यादा तू इतना दे दिया है, हम क्या कहें। अब जो कमी हमको थी वो तुझे देखने के बाद पूरी हो गई। जो लज्जत हमारे दिलों में चाहत थी वो तुझे देखने के बाद पूरी हो गई। अरे अल्लाह, अल्लाह कहेगा नहीं, आपको और ये चाहिए, ये नेमतों की क्या आपको ज़रूरत नहीं है? अल्लाह याद दिलाकर बंदों को कहेगा। बंदे कहेंगे हाँ अल्लाह तू वो भी दे दे। इस तरह कई मर्तबा अल्लाह याद दिलाकर अपने बंदों पर नेमतें लुटाएगा। उसके बाद अल्लाह कहेगा, मेरे बंदो, मेरी जानिब से आपके लिए क्या ऑफ़र है सुनो। इस जन्नत में आप हमेशा जवान रहोगे, कभी बूढ़े नहीं होगे। इस जन्नत में आप हमेशा सेहतमंद रहोगे, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। इस जन्नत में आप हमेशा जिंदा रहोगे, कभी आपको मौत नहीं आएगी। और सबसे बढ़कर मेरी रजामंदी आपके ऊपर मैं वाजिब कर देता हूँ। मैं आज के बाद आप पर एक लम्हे के लिए भी कभी नाराज नहीं रहूँगा। अल्लाह की रजामंदी मिलना सबसे बड़ी नेमत। अल्लाह से दुआ है अल्लाह की जन्नत, जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस में रब का दीदार और अल्लाह की रजामंदी और अल्लाह की खुशनुदी वाली वो पुरसुकून ज़िंदगी अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। उस जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होने जैसे नेक आमाल बजा लाने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद सूरे नहल की 97 नंबर आयत में अल्लाह ताला कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ ऊँसा वहुवा मुमिनुन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा
वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। इस आयत का तर्जुमा क्या? जो कोई तुम में से मर्द हो या औरतें, बशर्ते हैं कि वो कामिल मोमिन होकर नेक अमल करते जाए, तो अल्लाह बोलता फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। हयातन तय्यिबा किसे बोलते हैं? हयातन तय्यिबा। हम उसे पाक जिंदगी अता करेंगे, पुरसुकून जिंदगी अता करेंगे, इज्जत वाली जिंदगी अता करेंगे, शान वाली जिंदगी अता करेंगे, और उनके किए आमाल का बदला दुनिया में भी देंगे, आखिरत में भी देंगे। बिअहसनि मा कानू यअमलून, इतना अच्छा बदला देंगे जो कुछ के वो कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा बेहतर से बेहतर उनको बदला अता करेंगे। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह कहता है मोमिन होकर नेक अमल करना मत छोड़ो। इंसान सुबह में कारीगरों को बुलाकर काम देता। काम क्या देता कि भाई आप इतने कारीगर हैं, 10 कारीगर, सुबह से शाम तक मेरे दुकान में, गोडान में ये काम आपको करना है। अगर सुबह से शाम तक मेहनत करोगे तो मैं शाम में आपको मेरे वादे के मुताबिक इतनी इतनी उजरत क्या है आपको मैं मेहनत का मुआविजा दूंगा। 10 आदमियों में 5 आदमी मेहनत करके सुबह से शाम तक उसके गोडान में जो मालिक बताया है वो काम करते हैं, लेकिन 5 आदमी कुछ भी काम नहीं करते। भरको वड़े सो जाती, मस्त एंजॉय कर ले कांगी फिरती। शाम में उजरत लेते स्टम्पो 10 आदमी अभी क्यों बना ले खड़ती। काम दिया था मालिक 10 आदमियों को, लेकिन काम करे 5 आदमियां, 5 आदमियां कुछ भी नहीं करे, उजरत लेते स्टम्पो 10 आदमियां भी खड़ी, दो हम ना दो, हम ना दो। तो इंसाफ से मालिक क्या बोलता, इन 5 आदमियों ने मेहनत किया, इनको मैं अपने वादे के मुताबिक उजरत दूंगा। आपने वादा तो किया काम करने का, लेकिन आपने कुछ भी मेहनत नहीं किया, भला मैं कैसे उजरत आपको दूं। मालिक उन 5 आदमियों को उजरत नहीं देता जो मेहनत नहीं करते, बल्कि उनको काम से निकाल देता है, भगा देता है। काम चोर कहेंगे, चलो निकलो, जरूरत नहीं तुम्हारी। अल्लाह ताला आदम का पुतला जब बनाया, आदम के पीठ पर हाथ फेरा, अल्लाह की हथेली में आदम के पीठ से निकलने वाले इंसानों की ज़ुर्रियत, क़यामत तक आने वालों की रूहें रब की हथेली में जमा हो गए। अल्लाह ने पूछा अहद अलस में, अलस्तु बिरब्बिकुम, बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? भला या अल्लाह, क्यों नहीं आए हमारे अल्लाह, तू हमारा रब है। दुनिया में जाकर किसकी पूजा करोगे, किसकी इबादत करोगे, किसके सजदे करोगे, किसके गुन गाओगे, किसके सामने दुआएं करोगे, किसकी इबादत व बंदगी करोगे? या अल्लाह तू हमारा रब है तो दुनिया में जाके तेरी पूजा करेंगे, तेरी इबादत करेंगे, तुझे रब तस्लीम करेंगे, और तेरे ही सामने सजदे, तेरे सामने रुकू, तेरे से दुआएं, सब तेरा ही गुन गाएंगे। जाओ दुनिया में अहद अलस में वादा करें, या अल्लाह दुनिया में जाकर इबादत करेंगे, मेहनत करेंगे, नेकियां कमाएंगे तो, लेकिन जब अल्लाह पैदा करे 5 आदमियां मेहनत करे, 5 आदमियां मेहनत नहीं करे, 5 आदमियां अहद अलस के वादे के मुताबिक बराबर नेक अमाल करे, रब की इबादत करे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करे, और ये 5 आदमियां अल्लाह का खा को, अल्लाह का पी को, अल्लाह की ज़मीन पर चल को, बल्कि रब की इबादत तो नहीं करे, अल्लाह के साथ कुफ्र करे, शिरक करे, और नई नई सो मनमानी ज़िंदगी गुजारे। क़यामत के दिन उजरत लेने को ऐसे जाग खड़े हो गए, लाइन लगा ले, अल्लाह हमना भी दे, हमना भी दे। अल्लाह किसे जी अजर देंगा? जो मेहनत करया, जो उसकी इबादत करया, जो उसकी बंदगी बजा लाया, अहद अलस के वादे के मुताबिक नेक अमाल करे, अपनी नेक अमाल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारा, उसे ना अल्लाह उजरत देते हुए जन्नत अता करेंगा। अहद अलस में वादा तो करे दुनिया में जाकर तेरी इबादत करेंगे, लेकिन दुनिया में आपको उल्टा चल लिए, अल्लाह की छोड़ किसी और के रुकू, अल्लाह के अलावा किसी और के सजदे, अल्लाह के अलावा किसी और से दुआएं, रब के अलावा किसी और की नजरों नियाज़ें, अल्लाह ताला को छोड़कर किसी और को माबूद बना लिए। अल्लाह कहीं कुछ ही जन्नत देता, अल्लाह कहीं कुछ ही उजरत देता, काम से निकाल को उठा खड्डे में पटकता। वादा करे मेरी इबादत करूंगा, वादा करे थे मुझे रब मानूंगा, वादा करे थे मेरी बंदगी बजा लाएंगे, लेकिन दुनिया में जाकर पत्थर की, मूर्तियों की, बुतों की,
खबरों की, दरख्तों की, पता नहीं किसकी किसकी पूजा करको आए, जाओ उनके साथ ही जाओ। अल्लाह ताला मूर्तियों के साथ, उनके माबूदाने बातिला के पत्थरों के साथ, उनके खबरों के साथ अल्लाह उठाकर डालेंगे। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, यही मिसाल है दुनिया के नेक अमाल करने और ना करने की। अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरह हज 70 पर 7वीं आयत में बयान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु रुकऊ, ऐ ईमान वालो रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, वस्जुदू सजदा करने वालों के साथ सजदा करो, वफ़अलुल वअबुदू रब्बकुम, और अपने रब की इबादत करो, वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून, नेक अमाल करते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। कामयाब हो जाओ मतलब पुरसुकून जिंदगी आपको मिल सके। नेक अमाल जब तक करोगे, नमाजों की पाबंदी जब तक करोगे, रब की इबादत जब तक बजा लाओगे, अल्लाह ताला दुनिया अमन और सुकून की भर देगा, खुशियों इज्जतों की अल्लाह भर देगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इस दुनिया में जो ज़िंदगी अल्लाह ने अता किया है, इस ज़िंदगी का अगर सबसे अजीम तोहफ़ा कोई चीज़ है तो वह अल्लाह का दीन है और नेक हिदायत है। अल्लाह के दीन से बढ़कर, नेक हिदायत से बढ़कर कोई दौलत नहीं। अक़ीदे तौहीद, रब की मारिफत, नबी की रिसालत, सिराते मुस्तकीम की हिदायत, इससे बड़ी दौलत दुनिया में कोई है नहीं। लोग समझते हैं पैसा की दौलत बड़ी, सुन्ने चांदी हीरे मोतियां की दौलत बड़ी। तुम्हें कहते जी पैसे देखे रहंगा, हारून खजाने रखता था, अल्लाह वैसी दौलत उसे अता कराया था। क्या खाली पैसे रखने से कामयाबी की अलामत बन गई क्या? क्या फिरौन के पास कम दौलत थी? नमरूद के पास कम दौलत थी? हारून के पास क्या कम खजाना था? अरे बड़े बड़े खजाने वाले इन्हों, लेकिन अल्लाह ताला इनके खजानों के साथ ज़मीन में गाड़ डाला, समंदर में अल्लाह डुबा डाला, फिरौन को इबरत का निशान बना डाला, हारून को उसके खजानों के साथ ज़मीन में धंसा डाला। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि हिदायत और ईमान का मिलना अल्लाह की सबसे बड़ी नेक सआदतमंदी की अलामत। बंदे को इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि आप सोच कर देखो, अगर हम किसी बुतों की पूजा करने वालों के घर में पैदा हुए रहते तो हमें भी कोई मंदिर की घंटी बजा ले को मूर्तियों के सजदा कर ले पड़े रहते। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान, मुसलमान माँ बाप के कोख में अल्लाह हमने जन्म दिलाया। बाज लोग गैर मुस्लिमों के घर में पैदा हुए रहे तो भी उनकी जद्दोजहद, उनकी हक की तलाश और जुस्तजू की वजह से अल्लाह उनको इस्लाम की दौलत से माला माल किया। बाज लोग कलमा गो मुशरिकीन, नाम के मुसलमान लेकिन सारे शिरक के कामा करने वाले, ऐसे घराने में पैदा हुए तो भी अल्लाह ताला उनकी हक की तलाश और हक के क्या है रास्ते के लिए किए जाने वाली कोशिशों, उसके दिल की इरादे नीयत को देखकर अल्लाह तौहीद की हिदायत से माला माल किया। इस हिदायत और अल्लाह की इस नेमत पर कितना शुक्रिया अदा करें तो भी कम हमें, क्योंकि यही वो हिदायत है जो इंसान को जन्नत में लेकर जाती, जन्नत दिलाने वाली, जन्नत तक पहुंचाने वाली। अगर कोई हिदायत वाली सही राह है तो ये सिराते मुस्तकीम, अल्लाह की तौहीद और ईमान के सही हिदायत वाली। क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं हदीस के अंदर, इब्न माजा की, मैं युरीदुल्लाहु बिही खैरा युफक्किहु फिद्दीन, जिस इंसान के साथ अल्लाह भलाई करने का फैसला कर लेता, जिस इंसान के ऊपर अल्लाह अपनी नेमतें निछावर करने का इरादा कर लेता, युफक्किहु फिद्दीन, सही दिन की हिदायत अल्लाह उसे दे डालता। आज हम लोग सिराते मुस्तकीम पर हैं, तौहीद के रास्ते पर हैं, अगर हम नेक हिदायत पर हैं तो इसका मतलब यह है अल्लाह हमसे पसंद है, अल्लाह हम ना पसंद कर रहा, अल्लाह हमारे साथ खैर के इरादे रखता, अल्लाह हमारे साथ भलाई के फैसले रखा, इसीलिए ना जी चुन लिया। हम कौन सी जमात है मालूम?
सूरह आल इमरान की 104 और 110 नंबर आयत में, 104 110 नंबर आयत में अल्लाह ने हमारा लक़ब कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास से फरमाया, तुम तमाम उम्मत में सबसे बेहतरीन जमात, तुम्हें बेहतरीन जमात। तुम ना देखे तो अल्लाह याद आना, तुम ना देखे तो इस्लाम इसे बोलती क्या करने का, याद आना। किस लिए? 72 जहन्नम में जाने वाले फिरकों के लिए बेहतरीन उम्मत तुम्हें, जो सिरात मुस्तकीम के राह हिदायत पर बाकी हैं। 72 जहन्नम में जाने वाले उम्मत मोहम्मदिया के फिरकों के लिए नमूना तुम्हें। किस लिए? ताकि उनको तौहीद की हिदायत की तरफ बुलाकर शिर्क और बिदात से उनको रोको, सुन्नत की तरफ बुलाओ, बिदअत से रोको, तौहीद की तरफ बुलाओ, शिर्क से रोको। ये काम करने के वास्ते अल्लाह बेहतरीन उम्मत बनाया। लेकिन हमें क्या कर रहे हैं? बेहतरीन उम्मत का लक़ब अल्लाह कुरान में दिया, बदतरीन कामा कर लेगा हमें पड़ी। ना दीन पहुंचाती, ना दीन किसे तो सिखाती, ना नमाज की दावत देती, ना तौहीद क्या करने का बताती। कौन क्या तो भी कर ले मरेंगे, हाल बुढ़ी में पड़ेंगे। मैं हुआ मेरी जन्नत हुई, मैं हुआ मेरी जोरू बच्चे, मेरी कमाई हुआ, मेरा घर हुआ, मेरा खाना हुआ, मेरा सोना हुआ। बस किससे भी वो मौलवी साहब का काम हो, दीन फैलाना, बयाना करना, लोगों को हिदायत बताना, वो मौलवी साहब का काम हो, हमारा काम न में। कौन जी बोले तुम ना, कौन बोले? क़यामत के दिन आपका पड़ोसी जहन्नम में जाने से पहले अल्लाह के दरबार में आपको बास पुरुष बनाकर खड़ा कर देता। या अल्लाह मुझे जहन्नम में जाने से पहले पूछ मेरे पड़ोसी, इतने साल मेरे बगल में था ही ने बाजू, एक दिन तो भी तेरे अकीदे तौहीद के बारे में बताया क्या? पूछ इसे। साथ में खाता था, उठता था, बैठता था, बिजनेस साथ में करते थे, चलना फिरना साथ में था, हर फंक्शन में आता था, हर जगह घूमते थे। एक दिन भी ये नमाज का तरीका सही है, ये अल्लाह ताला का दीन सच्चा है और ये अल्लाह की तौहीद है, तुम्हें कर रही सो बिदात है, तुम्हें कर रही सो कुफ्र और शिरक है, एक दिन तो बोलेगा पूछ। या अल्लाह अगर बोला रहता तो मैं भी हिदायत पा, इसके साथ मैं भी जन्नत में जाता। अल्लाह बोलता कई बार नहीं बोला। या अल्लाह उन्हें कहाँ नाराज होता कि तो नहीं बोला, मैं उन्हें कान दोस्ती तोड़ लेता कि कहाँ मेरे से नाराज हो जाता कि तेरे दावत का काम नहीं करने की वजह से मैं तेरे से नाराज हुआ ना, उसका क्या? पड़ोसियाँ नाराज हो जाती, रिश्तेदार नाराज हो जाती, ससुरा नाराज हो जाता, साला नाराज हो जाता, हाँ हमारा बिजनेस पार्टनर नाराज हो को बिजनेस कट करे क्या करना, पैसे नहीं आए सर का मुंह में मट्ठी पड़े क्या करना, वह टेंशन ले सोचा ना, तेरे तौहीद नहीं पहुंचाने की वजह से अल्लाह नाराज हुआ ना, उसकी फिक्र करे कब? तो मेरे भाइयों, अल्लाह तुम ना बाद में डालता जहन्नम में, तुम्हारे पड़ोसी को बाद में डालता, पहले तुम ना उठक डालता तौहीद नहीं पहुंचाने की वजह से। अपनी इस्तेताअत के मुताबिक तौहीद उम्मत तक पहुंचाइए, तौहीद पहुंचाइए, यह आपकी जिम्मेदारी है। और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि इंसान जब तक अल्लाह ताला की लाई हिदायत की मुकम्मल पैरवी करेगा, अल्लाह तबारक व तआला ना उसे कभी गुमराह करेगा, ना उसे किसी मुसीबत में मुब्तला करेगा। कुरान मजीद सूरह ताहा 1, 2, 3 फरमाता इस आयत के अंदर, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फमन इत्तबा हुदाया फला यज़िल्लु वला यशक़ा। जो आदमी हमारी लाई हुई शरीयत की पैरवी करेगा, हिदायत की मुकम्मल पैरवी करके हिदायत की बातें दूसरों तक पहुंचाएगा, ना वो कभी दुनिया में गुमराह होगा, ना उस इंसान को कभी मुसीबत कोई मिलेगी, पुरसुकून जिंदगी मिलेगी, इज्जत वाली जिंदगी, शान वाली जिंदगी मिलेगी। ना उसे मुसीबत, ना उन्हें गुमराह, गुमराह भी होता नहीं, कोई मुसीबत भी अल्लाह देता नहीं। अब मुसीबत नहीं देता का तो समझ लेना मुसीबत का अपोजिट खुशियाँ, खुशियों से माला माल कर डालता अल्लाह उसकी ज़िंदगी। कौन? हिदायत की पैरवी कर हिदायत दूसरों तक पहुँचाने वाला। अरे उन्हें मानेंदे नहीं मानेंदे, पहुँचाना काम तुम्हारा मेरे भाई, पहुँचाने की जिम्मेदारी आपकी है, आप पहुँचाइए। हिदायत देने का इख्तियार अल्लाह के हाथ में है। कब किसका दिल फलटाना अल्लाह ताला फलटाता, हिदायत उसके हाथ में है। पहुंचाने का काम कर दो, आपकी जिम्मेदारी खत्म। क़यामत में उन्हें आपका दामन तो भी नहीं पकड़ता। या अल्लाह मैं बोला था, अल्लाह नहीं माने, इन्हें हो गया, आपकी जिम्मेदारी खत्म। मेरी जिम्मेदारी खत्म कर लेने, एक बार बराए नाम बोल छोड़ना नहीं है, बार बार प्यार मोहब्बत से दलाइल के जरिए समझा समझा को बोलना। वैसा एक बार वाह तू मानता कि नहीं रे,
यस देख नमाज, यस देख तौहीद, मानता मान, नहीं कहता जा खड्डे में पड़ जा। ऐसा काम हमारे नबी करे रहता तो आज इस्लाम यहाँ तक नहीं आता। 13 साल उनके गालियां सुन को, मारा सुन को, इल्जामा सुन को, वो गली में जाते थे मक्के के, उन लोगों को बार बार इस्लाम बोलते थे, जिन गलियों में पत्थरों से मार मार कर खून से नहला देते थे लोग। हमें कितने बार जी कहीं पत्थर के मारा, हमें कितने बार, अगर कौन तो अंगली दिखाया हाथ मोड़ को उसका हाथ तोड़ को रख डाल। अगर कौन तो एक बात करया हमने क्या गाली दिया, मार मार को कुप्पा कर डालती उसे। अरे इतनी मजाल तेरी, मेरे तरफ अंगली दिखाता। अरे इस्लाम के वास्ते गालियां सुनो, इस्लाम के वास्ते इल्जामा सहो, इस्लाम के वास्ते पत्थर के मार खाओ। अंबिया का, सहाबा का मिशन है ये। जो दीन के लिए अज़ियतें बर्दाश्त करेगा, अल्लाह दुनिया में इज्जतों से, आखिरत में जन्नत की नेमतों से माला माल करेगा। दीन के लिए मुसीबत क्या जी उठाई हमें, क्या मुसीबत उठाई हमें बताओ। फजर में ठंड काले में उठ को वजू करना पसंद नहीं करते हमें। अल्लाह के दीन की नमाजों के लिए अपनी ज़िंदगी के कीमती औकात में से 10 मिनट ज़ोहर, 10 मिनट असर, 10 मिनट मगरिब, 10 मिनट ईशा के वास्ते 1 घंटा टाइम नहीं अल्लाह के नमाज़ पढ़ने। हमारी ज़िंदगी में से 1 घंटा टाइम नहीं हमारे पास। एक दिन में 1 घंटा टाइम नहीं। 5 नमाजों के लिए 50 मिनट, आने जाने में 10 मिनट, 60 मिनट, 1 घंटा टाइम नहीं। बेकार बकवासा करने, हल्टे मारने, इधर उधर के गीबता चाड़ियां चुगलियां करने घंटे, मोबाइल में ऐसे वैसे रीलां देखने, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के घंटे हैं। अल्लाह के दीन के बारे में, दीन पर चलने के लिए नमाज़ पढ़ने टाइम नहीं, नींद की कुर्बानी देने टाइम नहीं, अल्लाह को राजी करने, इबादत करने टाइम नहीं। अल्लाह इज्जत देगा तो क्या फुकुट में देता? सुकून दे अल्लाह, सुकून ही नहीं ना अल्लाह मेरी जिंदगी में। टेंशन अल्लाह, कहीं का है टेंशन? तू हाथा से मोल लिया टेंशन। सुबह उठे तो नमाज नहीं पढ़ता, जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह ताला की हिफाजत और जिम्मेदारी से खारिज हो जाता हूँ, अल्लाह निकाल सड़ डालता उसे। शैतान उसके गुद्दी में घाटियां मारे रहता। उठ को दुआ पढ़ेंगा, पहली घंटी खुली, वजू करेंगा, दूसरी घंटी खुली, नमाज पढ़ेंगा, तीसरी घंटी खुली। अगर वजू भी नहीं, नमाज भी नहीं, दुआ भी नहीं, शैतान के घंटियां लेको दिन गुजारता। शैतान सवार रहता उसके ऊपर। कहां से इज्जत मिलेंगे, कहां से सुकून आएगा? सुबह में उठकर एक रुकू कुरान पढ़ो, 1 पेज कुरान पढ़ो, बस 5 मिनट से 10 मिनट। नहीं तुम्हें हल्लू पड़ती 15 मिनट। अल्लाह कितनी बरकत देता समझी, कैसा सुकून नाजिल करता समझी। मेरे बंदों, मेरे बंदियों में अगर कोई किसी जगह बैठकर कुरान पढ़ता है, मैं आसमान से अपनी सकीनत उस पर उतारता हूं, मेरे रहमत के फरिश्तों से उसे घेरने लगा देता हूं और उसका जिक्र फरिश्तों में करता हूं। जहां उन्हें पढ़ता उसके घर में, जिस दुकान में पढ़ता दुकान में, मकान में पढ़ा मकान में, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बरकत, अल्लाह की तरफ से सुकून अल्लाह ताला नाजिल करता। घर में सुकून, दुकान में बरकत, अल्लाह की रहमत, हर जगह अल्लाह की रहमत, नेमत, सुकून, बरकत मिली। और क्या चाहिए ना? ना नमाज पढ़ती, ना कुरान पढ़ती, ना जिक्र अस्कार करती, हमें खाली पैसे होना, सुकून होना, इज्जत होना, कहां से जी आता? कहां से आता? सूदी कारोबार में मुब्तला है मुसलमान। सूद लेने में, सूद देने में, बैंक में अकाउंट खोलने में, सेविंग अकाउंट जिसका जरिए इंटरेस्ट आता, सेविंग अकाउंट में लाखों का पैसा सेविंग कर को डिपॉजिट कर को रखने में इंटरेस्ट लेने वाले हमें 1 नंबर के चिट्टियां कहते, चिट्टियां डाल को चिट्टियां के पैसे निकालने में 10 चिट्टियां के पैसे भरना, 9 चिट्टियां के पैसे काट लेना, 1 चिट्ठी जमा करने वाले को हराम की चिट्ठी। संगा में पड़ी हमारे भाई का मंगा बना बिठाई हमें गल्या लेग जा को। जो इंसान संगे में सूद निकाल ले रहा, रब्बे जुल जलाली वल इकराम की कसम, सुकून, अमन, इज्जत नाम की चीज अल्लाह उसकी जिंदगी से खारिज कर डाला, उसकी जिंदगी से खारिज कर डाला। उन्हें इम्पॉसिबल कभी इस दुनिया में अमन से, सुकून से, इज्जत से रहना इम्पॉसिबल। सूदा खा ले को, संगा ले ले को, बैंका में लोना काट ले को, ऐसे सब भी हराम के कामा कर ले को, इज्जत आओ, सुकून आओ, अल्लाह तेरी बरकत को से खिड़की से आती, को से दरवाजे से आती है।
कामा कर रही शैताना के, उम्मीद रख रही रहमान के अल्लाह तो आयत बसबा। अल्लाह के रहमत के फरिश्ते भी नहीं आते जहाँ हराम के खाने वाले रहते, हराम कमाने वाले रहते। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, सूरह ताहा की 1 और 2 नंबर आयत में अल्लाह कहता है ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा। ताहा हुरूफ मुक़त्तआत में से है, हमने तुम पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप गमगीन हो जाओ, आप गम में मुब्तला हो जाओ। इसका मतलब क्या? ऐ नबी, हमने कुरान आपको इसलिए दिया ताकि आप उसकी तिलावत करो। जो कुरान पढ़ेगा हर गम से दूर अल्लाह उसे कर देगा। कुरान इसलिए नहीं दिया ताकि तुम उसके ज़रिए गमगीन हो जाओ, बल्कि कुरान इसलिए दिया खुशियाँ, अमन, सुकून, इज़्ज़त उसके ज़रिए पा सको। अल्लाह के कुरान के ज़रिए इज़्ज़त है, सुकून है, बरकत है, रहमत है और अल्लाह की तरफ से हिदायत है। तर्जुमे से समझ समझ कर पढ़ो। रोज़ाना 5 आयतें तफसीर के साथ पढ़ो। बस अल्लाह पूरे अकल के दिल के दरवाजे खोल कर रख डालता, क्या हक क्या बातिल करेगा, क्या सच्चा इस्लाम क्या झूठा इस्लाम करेगा, क्या तौहीद क्या शिर्क करेगा, अल्लाह सब खोल कर रख डाल। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, नमाज़ां की पाबंदी करने के लिए क्यों कह रहा हूँ मैं? इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह का वादा है। सूरह अनकबूत 45 नंबर आयत में अल्लाह कहता है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज तेरी जिंदगी से, हर बुराई से, हर बेहयाई से, हर अय्याशी से, हर फहाशी से, हर गुनाहों की जिंदगी से अल्लाह तुझे बचा लेगा। अरे तेरी नमाज बचा लेगी तुझे। अल्लाह का वादा कभी इंसानों से गलत नहीं होता। अल्लाह गलत वादे करता क्या भाई इंसानों से? अपने बंदों से अल्लाह कभी गलत वादे करता? अरे बोलो जी, अल्लाह का हर वादा सच्चा। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह अपने बंदों से कभी गलत वादे नहीं करता। अल्लाह का हर वादा सच्चा। जब अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि बेशक तुम्हारी नमाज तुम्हारी जिंदगी के बेहयाई से तुम्हें बचा लेगी, सो जरूर बचा लेगी। इज्जत देने वाला, सुकून अता करने वाला अल्लाह ताला जी, अल्लाह ताला, बशर्ते है कि आप गुनाहों से बचो, अय्याशी से बचो, फहाशी से बचो। लड़कियां को पटा ले को, शादीशुदा होकर भी घर में हलाल जोरू रख ले को, बाहर हराम औरतों के साथ कांटेक्ट रखो, चैटिंगा कते, कालिंगा कते, उनके साथ घंटे घंटे बातें कते या का मिले वहाँ मुलाकात कते, ऐसे हरामकारी रख ले तो अल्लाह सुकून देता, अल्लाह इज्जत देता। अल्लाहु अकबर। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नौजवान हैं, खूबसूरत हैं। मलिका मिस्र उनके ऊपर बदनिगाही डालती है, जिना की तरफ बुलाती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह से डरने वाले हैं। या अल्लाह, ये औरत जिस गुनाहों की तरफ मुझे दावत दे रही, उससे ज़्यादा मैं जेल में जाकर कैदी बनना पसंद करता हूँ। रब्बी अहब्बुस सिजना इलैया मिम्मा यदऊननी, ऐ मेरे अल्लाह मुझे कैदी बना दे, मैं चला जाऊँगा, लेकिन ये औरत जिस गुनाह की तरफ बुला रही वो गुनाह करना मुझे गवारा नहीं। अल्लाह बचा लिया, सीधा लग जाकर अल्लाह कैद खाने में यूसुफ अलैहिस्सलाम को महफूज कर दिया। इसके मकर को अल्लाह बातिल कर डाला, उस औरत के मकर को अल्लाह बातिल कर डाला। सारे भाइयां बचपन में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जान से मारने की नीयत से कुएं में ढकल डाले थे। लज्जा को जलील कर डालेंगे, ऐसे जान से मार देंगे। कहीं का था हमारे बाबा का बड़ा चहीता बेटा, इन्हें इसे मार डाले तो हमारे बाबा की पूरी माया हमारे पर लड़का आ जाती। भाई को जलील करने, भाई को जिल्लत के गड़े में उतार को जान से मारने का इरादा बड़े भाइयों ने किया। लेकिन अल्लाह क्या करा? क्या अल्लाह जलील कर डाला यूसुफ अलैहिस्सलाम को? अरे निकाल को मिस्र का क्या है बादशाह बना डाला, सारे खजानों का आमिल बना डाला, हाकिम मुकर्रर कर डाला। अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिस गड़े में, जिल्लत के गड़े में भाइयां मारना चाहते थे, अल्लाह ताला उन्हीं भाइयों के सामने हाकिम बनाकर बिठा दिया और ऐसे जलील भाइयों को लाकर खदमों में अल्लाह झुका डाला। तुम्हें क्या जी किसी को खड्डे में उतार को जलील करना चाहती, मेरे यूसुफ के सामने तुम्हें सजदा करते हुए गिरो, अल्लाह ताला उनको सजदा कराते हुए गिरा डाला। अल्लाहु अकबर।
अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला सारे बादशाहत, सारी मिल्कियत और मुलूकियत का बादशाह, और जिसे चाहता बादशाह बनाता, जिसे चाहता नौकर बना, जिसे चाहता इज्जतें देता, जिसे चाहता जलील करता, क्योंकि उसी के कब्ज़े कुदरत में सारी बादशाहत, वो हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम को इज्जत के ताज पर बिठा दिया, तख्त पर ले जाकर बिठा दिया। पता यह चला कि इज्जत देना, किसी को सुकून वाली जिंदगी देना अल्लाह के इख्तियार में है, बंदे के इख्तियार में नहीं है। तुम पैसा कमा सकते हो, सुकून नहीं कमा सकते, याद रखना। सुकून सिर्फ अल्लाह की जानिब से मिलता। तुम बड़े बड़े हवेलियां बना सकते हो, लेकिन उसके अंदर बैठने के बाद इज्जत ये आपके इख्तियार में नहीं, अल्लाह ताला देता। आज कितने ऐसे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे हवेलियां बादशाहों के जैसे बड़े बड़े महल्लात में नहीं रहते, जिनके पास फूटी कोड़ी के बराबर इज्जत नहीं। जमाने वाले उनका नाम लिया खाकार को थूकते, नाला पैसे खा को कोंपा डुबा को हवेली बना ले बैठा रे। हाँ, बड़ा एमएलए बन गया करते, सीएम बना करते, क्या कि बड़ा मिनिस्टर बना करते, रिश्वत खा खा को लोगों के पास से खींच खींच को हराम का खा को ये बिल्डिंगा बना ले बैठा रे। नालायक मेरा बेटा, कब मरता कि कब हड़क जाता कि। लोग गालियां देती, मैं किसी को टारगेट बना के नहीं बोल रहा, दुनिया के चलने वाले आम निज़ाम को बोल रहा हूँ। ये मौलाना सीएम को टारगेट बनेंगे आप, को से तो एमएलए को टारगेट बनेंगे क्या? नहीं, चाहे पॉलिटिकल वाला भी हो सकता या बगैर पॉलिटिकल वाला भी हो सकता। आप बड़े बिल्डिंगा बना सकती, बड़े बड़े ऊंचे हवेलियां बना सकती, लंबे लंबे कारा खरीद सकती, इज्जत नहीं कमा सकते। इज्जत अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह देता सो इज्जत। मोटे मोटे गद्दियां, बड़े बड़े बेडरूमा में एसी कते, हर चीज की, लेकिन सुकून वाली नींद, खामोश बैठना बेटे, सुकून वाली नींद नहीं खरीद सकते। ये सुकून वाली नींद अल्लाह ताला देता। शायर कहने वाला कहता है, फुटपाथ पर सो जाते हैं अखबार बिछाकर, फुटपाथ पर सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता। दिन भर मेहनत करता, रहने घर नहीं उसे, अखबार बिछा ले नींद करे, खर्राटे की नींद मारता हूं। झोपड़पट्टी में जाको रोड पर मिलने वाला एग राइस, एक 10 रुपए का कि 20 रुपए का खाया, खर्राटे की नींद, बेफिक्र सो जाता। इन्हें महल्ला में जीने वाला, बड़े बड़े ऊंचे इतने बिजनेस के टेंशन नींद नहीं आती जब तक गोली नहीं खाता। अच्छा, वो सुकून के वास्ते, नींद के वास्ते क्या गोली खा लेता ले? दिन में शुगर की बीमारी, पूरा स्वीट स्टॉल है इसका बड़ा, लेकिन एक स्वीट मुंह में नहीं चख सकता। शुगर बढ़ जाती, बीमारी ऐंठ जाती, ऐंठ लग मरता। क्या करना? शुगर की बीमारी है, मिठा नहीं छीना। अच्छा, स्वीट नहीं खाता, साल्ट तो भी छीनेगा, बीपी हद से ज्यादा है, बीपी, साल्ट भी नहीं छीना। इधर स्वीट नहीं छीना, उधर साल्ट नहीं छीना, फिर कई का रे खाना, फिक्का फिक्का पतला पतला खा को तेरी जिंदगी। इसे मालदार कहती, इसे बड़ा करोड़पति कहती, एक नंबर का फकीर ने, भिखारी ने। अरे सारे नेमता रखले को चख सकता नहीं, खा सकता नहीं, खाया हड़क जाता ऐंटले को। अस्पताल में ऊपर से मुंह में ऑक्सीजन कते, नीचे से क्या की पाइपा कते, पेट में से क्या की वो क्या 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 बोलना नहीं चाहता मैं, नाक में की नली कते, मुंह में से ऑक्सीजन कते। क्या भाई, एक दिन का वेंटिलेटर पर लाखों का फीस कते, कई को मिठा खाक मरिया। क्या कि सीताफलंग सीजन आ गए थे, 4 सीताफलंग आए, शुगर बढ़ गई, अब क्या करना? इंसुलिन ढक लो ढक लो। अल्लाह अकबर, फकीर ने, एक नंबर का भिखारी ने, सुकून के वास्ते, सेहत के वास्ते करोड़ों के पैसे खर्चा कर रहा, सुकून भी नहीं, सेहत भी नहीं। भिखारी ने, एक नंबर का। मालदार कौन मालूम? इज्जत से एक दिन के 4 रोटियां कमा ले को, झोपड़पट्टी में किसका भी टेंशन नहीं सरका, दाल रोटी खा को आराम से, क्या भी बीमारी नहीं सरका, मस्त सो जा। उन्हें सबसे बड़ा लखोपति, करोड़पति। कई का तो माहौल में उसकी इज्जत भी है, बदन में क्या भी बीमारी भी नहीं, मुकम्मल सेहत है, जिस्म में सेहत है, माहौल में इज्जत है।
बगैर किसी टेंशन के जी रहा उन्हें। इन्हें बाहर गया तो 4 कुत्ते सामने, 5 भेड़िए पीछे, गन्ना ले 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 को मुर्गी का बच्चा चले सर का बीच में यूं यूं डर ले एक चलना, कहाँ कौन अटैक करता की बोल, कोसा कुत्ता आको झपटा मार लेता कि कोसा चील आको झपटी हूँ चल ले डर ले फिरना इन्हें बॉडी गार्ड को लेको गन्ना पकड़ लेको। अल्लाह अकबर। भिखारी जी नो सब भी अमन सुकून इज्जत अल्लाह के हाथ में है जी, वो अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में बयान फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, बेशक मैंने इस दुनिया में अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मैं इस दुनिया में जिंदगी को भी बनाया, मौत को भी बनाया, ताकि ये देखें कि तुम में अच्छे काम कौन करेगा। अहसनु अमला, अहसनु अमला, ये देखने के वास्ते अच्छे काम कौन करती हैं तुम्हारे अंदर, ये अच्छे काम करने वाले को परखने के वास्ते अल्लाह ताला ये दुनिया बनाया। लेकिन अगर हमें अच्छे काम करे, अल्लाह के महबूब और मुकर्रब बंदे हो जाते, लुच्चे काम करे अल्लाह के रज़िल और घटिया बंदे बन जाते, जिनको अल्लाह अपनी निगाहों से गिरा डालता, अल्लाह निकाल को सड़ डालता। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला फिर देखो आपको शाम तक कैसी आफियत की ज़िंदगी, कैसी इज्जत की ज़िंदगी, कैसे सुकून की ज़िंदगी, कैसे हलाल रोज़ी रोटी अल्लाह ताला आपको अता करता, कितनी प्यारी प्यारी नेकियां करने की अल्लाह तौफीक अता करता। बहुत सारे लोग बोलते मौलाना हमें हमारी कमाई में बरकत ही नहीं, हमें कितना मेहनत करती, हमारे जिस्म में इलाजा कर रही सेहत ही नहीं, मौलाना हमें बहुत परेशान है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हर नमाज में चाहे फ़र्ज रंदे सुन्नत रंदे, हर नमाज में 2 सजदों के बीच में एक दुआ नबी अलैहिस्सलाम सिखाए, इब्ने माजा की हदीस से, सुनन नबी दाऊद की हदीस से, जामी तिर्मिज़ी की हदीस से। अल्लाह के नबी एक दुआ सिखाए हैं, सजदा करे, सजदे से उठकर बैठे, पहले सजदे से उठकर बैठे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वर्ज़ुक़नी, ये 5 चीज़ें। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाह मुझे बख्श दे, वहदीनी, मुझे नेक हिदायत अता फरमा, वआफ़िनी, अल्लाह मुझे सेहत व आफ़ियत अता कर, वर्ज़ुक़नी, ऐ अल्लाह तू मुझे पाक रिज़्क़ अता फरमा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी, मुझ पर रहम फरमा, तेरी रहमतें अगर मेरे ऊपर नाजिल होते रहे तो इससे बड़ी नेमत क्या, मुझे माफ़ कर दे, मेरे ऊपर रहमतें नाजिल फरमा, मुझे नेक हिदायत अता फरमा, और ऐ मेरे परवरदिगार तू मुझे इज़्ज़त व आफ़ियत अता फरमा और पाक रिज़्क़ अता फरमा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वर्ज़ुक़नी, ये 5 चीज़ों का सवाल अल्लाह पर यकीन रखकर 2 सजदों के बीच में आप पढ़िए, फिर देखिए अल्लाह आपकी ज़िंदगी कैसे पुरसुकून बनाएगा, कैसे इज्जत वाली ज़िंदगी अता करेगा, कैसे आपकी कमाई में अल्लाह बरकतें भरेगा। अक्सर लोगों को मालूम ही नहीं है, दुआ पढ़ते नहीं, एक सजदे से उठे कि दूसरे सजदे में घाबरा खड़े। अल्लाह के बंदे 2 सजदों के बीच में इत्मीनान से बैठने की तालीम दी नबी। अच्छा, बुखारी की रिवायत में अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली 3 बार ये दुआ पढ़ने का है। वहाँ जितना टाइम नबी सजदों में लगाते थे वत्ता टाइम 2 सजदों के बीच में लगाते थे, क्या पढ़ते थे, ये दुआयां पढ़ते थे। इत्मीनान से सुकून से हदीसा निकाल को देखो, है वो दुआ। अल्लाह के नबी क्या बोले, नमाज का चोर चोर चोर, सारी खुद सलात, नमाज को चोरी करने वाला, नमाज को चोरी करने वाला, नमाज को चोरी है। अल्लाह के नबी कौन चोरी करता नमाज को, नमाज का चोर कौन उन्हें, रुकू सजदे इत्मीनान से ना करते हुए झट रुकू भट सजदे मारने वाला पक्का नमाज का चोर। रुकू करे तो भी जल्दी करता, उठा सो सजदे में जाता, जल्दी जल्दी सजदे करता, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। इन्हें रकात कब बंदा मालूम नहीं, सलाम कब फिरा मालूम नहीं। ऐसा लगता इतना जल्दी जल्दी पड़ा ना, काम भागने का था, कहाँ जाने का। अगर तुझे लेटरिन की तकलीफ भी है, वहाँ का वहाँ नमाज स्टॉप करना, नमाज तोड़ना, सीधा वॉशरूम जाना, फारिग होना, वजू कर लेना, फिर नमाज कंटिन्यू करना।
मुश्किल ले को नमाज हम पढ़ने का नहीं है, बर्दाश्त कर ले को नमाज पढ़ने का नहीं है, तकलीफ हो रही नमाज तोड़ना चाहना, जल्दी जल्दी रुकू जल्दी जल्दी सजदे नहीं है, इत्मीनान से दुआएं पढ़िए। देखिए अल्लाह कैसा सुकून भरता, कैसा अल्लाह सुकून अता करता, कैसा रिज़्क़ में बरकत अल्लाह देता। खैर मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं जिस इंसान के साथ हम खैर का भलाई का इरादा करते हैं उसे हमारी इताअत की तौफीक दे देते हैं और उसे हर किस्म के गुनाहों से उसकी ज़िंदगी को बचा लेते हैं, गुनाहों की महफिल और मजलिसों से भी हम उसे छुड़ा लेते हैं। जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता, जो हमसे नेक हिदायत मांगता, जो रब के नमाजों की पाबंदी करता, बुरे दोस्तों की बुरी महफिलों से, गुनाहों की मजलिसों से भी अल्लाह उसे बचा लेता और अल्लाह तबारक व तआला उसे किसी गुनाह में मुब्तला होने नहीं देता। अल्लाह अपनी कुदरत से गुनाहों की ज़िंदगी से उसे पार कर लेता, बचा को हम किनारा अल्लाह करा डालता। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला इज़्ज़त वाली सुकून वाली ज़िंदगी अता करने के लिए इंसान के ऊपर वाजिब और ज़रूरी है कि वो इंसान अल्लाह तबारक व तआला से ऐसी हिदायत का सवाल करे जिस हिदायत पर वो आने के बाद उस हिदायत को अपने सीने में रखे बिना दूसरों तक उस हिदायत को पहुंचाए। उसका फ़ायदा क्या? अल्लाह उसकी ज़िंदगी बरकतों से मालामाल करेगा, अल्लाह दुनिया में तरक्की और बुलंदियाँ अता करेगा, अल्लाह उसे लोगों के ऊपर गालिब बना देगा, यानी उसका रोब और दबदबा लोगों के दिलों में भर देगा और अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में, कमाई में बरकतें भरेगा, उसे गुमराही से बचाएगा, जाहिलों के काम करने से अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला उसे फ़कीरी से निकाल कर गनी और बेनियाज बनाकर छोड़ेगा। किसी का मोहताज अल्लाह उसे नहीं बनाएगा, गनी और बेनियाज अल्लाह कर देगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इंसान की ज़िंदगी में परेशानियां घिरी हैं, मुसीबतें घिरी हैं, तकलीफ़ें घिरी हैं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के मामले में बहुत ज़्यादा टेंशन में है। इन तमाम टेंशनों से नजात देने के लिए इंसान के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि इंसान हर हमेशा तौबा इस्तिग़फ़ार अल्लाह ताला से करता रहे। तौबा इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह तबारक व तआला न सिर्फ इसके गुनाह माफ़ करेगा, अपनी रहमतें इस पर बरसाएगा। कसरत से दरूद पढ़ने से भी अल्लाह मुसीबतें दूर करके अपनी रहमतें, सुकून अल्लाह उस पर नाजिल करेगा। जो बंदा कसरत से दरूद पढ़ेगा, दरूद से मतलब दरूद इब्राहिमी जो अत्तहियात में हम नमाज में पढ़ते हैं वो दरूद, फिर दरूद लाखी कते, दरूद ताज कते, दरूज गंजिल अर्श कते, कोसे की मेड इन इंडिया मेड इन पाकिस्तान दरूदा निकल गए मार्केट में, वो सब भी दरूदा नहीं। अल्लाह के नबी सिखाए सो दरूद जो अत्तहियात में हमें पढ़ते हैं, दरूद इब्राहिम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रत उबई इब्न काब कहते हैं, अरे अल्लाह के नबी, मैं अपनी दुआ का कितना हिस्सा दरूद के लिए बनाऊं? नबी ने कहा जितना तू चाहे। क्या आधा पौ, 3 पौ? अरे अल्लाह के नबी क्या आधी दुआ? अल्लाह के नबी कहले जितना तू ज़्यादा दरूद पढ़ेगा तेरे लिए भलाई अल्लाह ताला नसीब करेगा। सारी दुआ सिर्फ दरूद ही दरूद पढ़ के ख़त्म करूँगा। अल्लाह के नबी ने कहा तब तो तेरी हर मुसीबतें, हर मुश्किलें, हर परेशानी अल्लाह तेरी ज़िंदगी से दूर करेगा। नमाज की पाबंदी हमें करती, नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी हमना 6 किस्म के दुआएं पढ़ने की तरगीब करें। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अंता सलाम व मिनका सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैता व ला मुतिअ लिमा मनअता, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ला इलाहा इल्लल्लाहु व ला नअबुदु इल्ला इय्याहु लहुन निअमतु व लहुल फ़ज़लु व लहुस सनाउल हसनु, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुख़लिसीना लहुद्दीन व लहु करिहल काफ़िरून। आयतल कुर्सी 5वें आकर आयतल कुर्सी, 6वां आकर 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर। ये 6 किस्म के अज़कार पढ़े तक वो जगह से उठना नहीं, हमें 5 मिनट को पढ़ना। उसका फ़ायदा क्या? जब तक नमाज के बाद आप उस जगह पर बैठे रहोगे अल्लाह के फरिश्ते आपके लिए दुआए रहमत और मग़फ़िरत मांगते रहेंगे। अल्लाह मग़फ़िर लहू वरहमहू, अल्लाह इसके ऊपर रहम कर, अल्लाह इसकी मग़फ़िरत कर, अल्लाह अपनी रहमतें उतारते रहता, अल्लाह उसके गुनाह माफ़ करते रहता। ये जो 33 बार सुभान अल्लाह, 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह,
30 को 4 बार अल्लाह अकबर या 30 को 3 बार अल्लाह अकबर, एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। 100 बार ये जो तस्बीह पढ़ने के बारे में नबी बताए, आपको मालूम कितना बड़ा फायदा इस तस्बीह का? ये 100 तस्बीहां पढ़ने से अल्लाह ताला आपके सारे गुनाह माफ कर डालता। चाहे आपके गुनाह समंदर के झाग के बराबर क्यों ना रहने दे, अल्लाह माफ करता। लेकिन ये सगीरा गुनाह, जाने अनजाने में हुई रहती ना, छोटे मोटे गुनाह, वो गुनाह, बड़े गुनाह बगैर सच्ची तौबा के अल्लाह माफ नहीं करता। सगीरा गुनाह माफ करता। एक दूसरा फायदा क्या? तुम्हारी जिंदगी के हर गम, हर टेंशन, हर परेशानियों से अल्लाह तुमना नजात दिलाता। ये 100 बार तस्बीह पढ़े। आज हमें सलाम फेरने से पहले उठ को भागती, सुन्नतां तक नहीं पढ़ते, दुआयां तक नहीं करते। अल्लाह के नबी ने कहा इंसान के 3 दुआएं अल्लाह रद्द नहीं करता। एक, सफर में मांगी जाने वाली दुआ, दूसरा तहज्जुद के वक्त मांगी जाने वाली दुआ, तीसरा फर्ज नमाजों के बाद मांगी जाने वाली दुआ। जब भी इंसान फर्ज नमाज के बाद कुछ अल्लाह से मांगना चाहेगा, अल्लाह उसकी वो दुआ कबूलियत का वक्त बना दिया। अरे मांगो ना, अल्लाह से सुकून चाहिए, आपको इज्जत चाहिए, अमन चाहिए, पुरसुकून जिंदगी चाहिए, अपने बीवी बच्चों के लिए सेहत और आफियत चाहिए, कमाई में बरकत चाहिए, कर्जे से छुटकारा, जिल्लत से बरी होने का सवाल चाहिए। अल्लाह से मांगो ना। अल्लाह टाइम बना को दिया, सुकून से बैठकर दुआएं तो भी करो ना। नहीं नहीं, वहाँ टाइम नहीं, अल्लाह के पास मांगने टाइम नहीं, लोगों के पास मांगने टाइम इस टाइम है इसका नहीं। जरा देव भाई, तुम्हें नहीं दिया तो मैं कहाँ जाना भाई, गैस खाली हो पड़ा भाई, 1000 रुपये दे डाल भाई, अगले बार हम गए बार लिए सो पैसे दे रहे, पहले दे तू सैलरी आती दे भाई। ऐसा मंगले एक फिरता। जो इंसान अल्लाह के सामने हाथ नहीं उठाता, हाथ नहीं फैलाता, अल्लाह लोगों का भिखारी बना छोड़ डालता उसे। मेरे कने नहीं मांगता, जा लोगों कने मांग, भिखारी बना छोड़ डालता हूं। जो रब का सवाली बनकर अल्लाह से मांगने वाला बनेगा, अल्लाह के सामने सर झुकाने वाला बनेगा, अल्लाह किसी और के सामने झुकने वाला उसे नहीं बनाता। जो अल्लाह से मांगेगा, अल्लाह किसी और के सामने हाथ फैलाने वाला उसे नहीं बनाता। सब कुछ नेमतें अल्लाह तुझे अदा कर डालता। अरे अल्लाह से मांगो ना जी, जितना अल्लाह से मांगोगे अल्लाह खुश हो जाता, अल्लाह से नहीं मांगे तो नाराज हो जाता। लेकिन बंदा कैसा, कितना ज्यादा मांगे उतना नाराज हो जाता। नहीं मांगे सरकार दोस्ती कर ले रहो, खुश हो जाता। इससे दोस्ती करना क्या भी नहीं मांगता। देखिए एक बार मांगे क्या कि देता उन्हें उठा, दूसरी बार मांगे दूसरी बार भी देता, और एक बार इसकी दोस्ती डेंजर है बा, खाली मांगने का धंधा बना ले छोड़ा, चौथी बार रख ले को भी नहीं है, जागता उन्हें मुलाजा नहीं सर। मेरे भाइयों, अल्लाह से मांगो, अपनी हर परेशानी अल्लाह के सामने जिक्र करो, अल्लाह देने वाला इज्जत भी सुकून भी। इसी तरह अल्लाह के नबी बयान फरमाते इंसान को चाहिए, अल्लामा शेखुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया बयान करते हैं, दुनिया में एक अल्लाह की जन्नत है, दुनिया में एक अल्लाह की जन्नत है। जो इस जन्नत में जाएगा वो आखिरत के अल्लाह की जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। शेखुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया से सवाल किया गया, दुनिया की जन्नत कौन सी? तो इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, अल्लाह की दीन इस्लाम की नेक हिदायत अल्लाह की जन्नत की तरह। दुनिया में दीन इस्लाम का मिल जाना और अमले साले करने की तौफीक मिल जाना, ये अल्लाह की जन्नत मिलने के बराबर। जो इस दीन इस्लाम की नेक हिदायत पर बाकी रहेगा, अपने दीन इस्लाम पर साबित कदम रहेगा, अल्लाह की इताअत नबी की फरमाबरदारी पर ज़िंदगी बचा रखेगा, अल्लाह उसे अपनी जन्नत में दाखिल करेगा। दीन पर साबित कदम रहना का तो किसे बोलते? खाली रमज़ान में आया, रमज़ान में रोज़े भी रखता, नमाज़ां भी पढ़ता, नफिल नमाज जैसे तरावियों की तक पाबंदी करता, लेकिन रमज़ान गुजरा इन्हें भी गुजर जाता। इधर शैताना रिलीज हो जाती, रमज़ान होते ही इन्हें मस्जिद से रिलीज हो जाता। फिर कब मस्जिद नजर आती इसे? अगले साल चांद दिखे स्टंपो हजरत को नजर आती, फटी पुरानी कांख की घुसड़ को रखे रहता, टोपी हो निकालता, और मिसवाक आदि जोम में आदि ऊपर इंटले खड़े रहती, मालूम करने इन्हें जो बड़ा नमाज ही का तो बोल अरे आता टका ले। और बाजारा में फिरा तो भी तस्बीह मन के ढकल ले, फिर तरह से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इससे बड़ा वली अल्लाह है नहीं का ना गाँव में।
वही सब मुंह में साल के 12 महीने अम्मा की, नाना की, बाबा की, दादा की खाली लुच्चे लुच्चे गालियां देने फिरता। रमजान ये दाढ़ी छोड़ो, टोपियां पहनो, सुभान अल्लाह, क्या भाई बारकल्लाह बारकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मुंह में से अल्लाह अल्लाह छोड़ा दूसरा क्या भी निकलता नहीं। लेकिन बाकी के 11 महीने में इन्ना लिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ऐसा जिंदगी चलती रहती है इसकी। मेरे भाइयों, ज़रूरत इस बात की कि हम दीन पर साबित कदम रहें। जैसे रमज़ान में हमारी पाबंदी रहती है, साल के 12 महीने वैसी पाबंदी रहना। जैसे रमज़ान में अल्लाह का डर हमारे दिल में रहता, वैसा डर साल के 12 महीने। जैसे रमज़ान में सदका खैरात ज़कात निकालने का जो मिशन हमारा है, वही मिशन साल के 12 महीने रख लेना। अच्छा, ज़िंदगी में सुकून हासिल करना चाहते, नेक लोगों की सोहबत में रहो, और एक नंबर के पोकरी किस्म के लोगों की सोहबत में नको बैठो। बीड़ियां फूकने वाले की सोहबत में बैठे तो एक चुस्का मार रहेगा, तूने एक ना एक दिन देता तुम ना, और तुम्हें भी फूकती पैसान अपने दोस्त के दीन पर रहता, जैसा उसका दोस्त है उसका दीन भी वैसा हो जाता। उसे चाहिए कि वो देखे वो कैसे लोगों की सोहबत इख्तियार कर रहा। सुना नबी दाऊद 4833 नंबर की आयत, कुरान सूरह कहफ 28 नंबर आयत में अल्लाह बोलता, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदून वजहहु वला तअदु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया। तुम लोग उन लोगों की महफिल में बैठा करो जो सुबह शाम अल्लाह को राजी करने अल्लाह का जिक्र करते हैं। ऐसे लोगों की महफिलों में बैठो बोल रहा अल्लाह। नेक लोगों के साथ बैठे तो बस दुनिया वाले आपको इज्जत की निगाह से देखते। अच्छा के साथ बैठता भाई ने, हमेशा नेक लोगों, नमाजियों, तौहीद परस्तों के साथ, अच्छे दीन की खिदमत करने वालों के साथ बैठ। वाकई में इन्हें भी वैसा चरंगा, खाली उनके साथ बैठे तो आपको इज्जत अल्लाह ताला दिलाता। गंदों के साथ बैठो, शराब खाने में जाकर तुम्हें पानी पी को आओ, लेकिन दुनिया ये नहीं देखती वहां से इन्हें पानी पी को निकल रहा क्या शराब पी निकल रहा। खाली वहां जाको आए आपकी इज्जत बर्बाद कर लेने के वास्ते काफी है। जिना के अड्डे के करीब गए, दुनिया ये नहीं देखती वहां खाली तमाशा देखने गया था, जिना करकोच आया कहती। बुरों की सोहबत में मत बैठो, अच्छों की सोहबत में बैठो, और हमेशा अच्छे अखलाक को अपनाया करो। अच्छे अखलाक वाले बना करो, अल्लाह इज्जत भी देता, सुकून भी देता। नबी कहते हैं बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, अल्लाह मुझे अखलाक की तकमील के लिए दुनिया में भेजा है। मा मिन शैइन अस्खलु फिल मीज़ान हुस्नुल खुल्क, क़यामत के दिन अल्लाह के तराजू में तोले जाने वाली चीज़ों में भारी चीज़ आपके अच्छे अखलाक और आपका तक़वा। तक़वा रखो, अच्छे अखलाक अपनाओ, अल्लाह इज्जत देता, अल्लाह सुकून देता। ये हुस्न पुरसुकून ज़िंदगी के असबाब हैं जो मैं बयान कर रहा हूँ। इससे आपको इज्जत मिलेगी, इससे आपको सुकून मिलेगा, तक़वा इख्तियार करने से, अच्छे अखलाक अपनाने से। और लोगों को इज्जत देकर बात करो, आपको भी सुकून मिलेगा। लोगों को अरे तुरे का तो बाता नक्को करे, आ बे, ए जा बे, कहीं का रे तेरा का तस्तीना मत चढ़ाओ। आप अस्तीना चढ़ाएंगे, मुल्ला जन सा कोलपट्टी पकड़ ले, उठा मुर्गी के बच्चे सटे सक सड़ डालता तुम ना उन ज्यादा सीना तान ले चलो न को, तुम्हारे सीने को रक्को मुक्का मारने वाले का अल्लाह पैदा करे रहता किसे ना किसे। ज्यादा इंटलेक्ट चले रक्को पीछे से दिया तो हड्डी तोड़ ले, 3 महीने बेड रेस्ट पर पड़ जाना। फिर वो इससे को अल्लाह हर ताकतवर से एक ताकतवर अल्लाह दुनिया में बनाया। मेरी चलती ना का तो ज्यादा फाइटिंग करने न को जाओ, वरना हल्ला अल्लाह कहाँ रख देख को दाग देख, हड्डी तोड़ को नल्ली बिंगी कर बिठाना अल्लाह हाथ बिठा डालता। खासकर मर्द बाना अपनी जोरू को मारता, मिली रहे अच्छे मेरे हाथ में डाले कूटने को वास्ते तो ज्यादा जुल्म, ज्यादा बातें करी, मुंह में रख को दिया तो लहू निकलता, खून निकलता, बात नहीं करना, उठाक पटकतास क्या, गालियां देतास क्या, मारतास क्या। वो बेचारी फलटा को तो नहीं मार सकती, उन्हें फलटा क्या भी बोल सकती नहीं। अल्लाह के मुसल्ले पर बैठ को हाथ उठा तुम्हारे वास्ते क्या बद्दुआ करी, अल्लाह इसके हाथ लखवा मार डाल, अल्लाह इसके पैरों को झड़ा डाल, अल्लाह बल्ला का मुंह में कर, मुंह बिंगा कर को अल्लाह चंचा लुल्ला कर सुला डाल, अल्लाह इसे कहते क्या दुआ करी, बद्दुआ करी, अल्लाह कबूल करता। आज ह्यूस हो गया रहता, सुबह को कहने का पूरा ढिल्ला मुर्दा हो उठता। अल्लाह की अगर बद्दुआ वो कबूल हो गई, तुम्हारी जोरू की हो गया, ऐट लग फिरने वाले को ढिल्ला पतला अल्लाह बना डाल। तुम तेरे से ज्यादा हट्टे कट्टों को अल्लाह इस दुनिया में पैदा कराया था। आद समूद, कौम आद, कौम समूद, अरे
में कहते हैं 5 फीट 6 फीट के 60-60 हाथ लंबे, 50-50 हाथ लंबे, हाँ, लाइट का खंबे के ऊपर 3 खंबे खड़ा कर कहते हैं वैसे हट्टे कट्टे। अल्लाह बोलता है इरमज़ातिल इमाद अल्लती लम युखलक़ मिस्लुहा फिल बिलाद, पूरी दुनिया में इनके जैसे हट्टे कट्टे हमने किसी और को पैदा नहीं करे। आ बोलता सूरह फजर में अल्लाह ऐसे हट्टे कट्टे कुछ मसल को दुनिया में अल्लाह मिलिया मेट कर निकाल डाला। तुम्हें क्या जी चीज़ अल्लाह के सामने ताकत 300 सुकून चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं तो लोगों की खिदमत करना सीखो, अच्छे अखलाक अपनाना सीखो। इसी तरह पुरसुकून ज़िंदगी के लिए दूसरों की मददें करना सीखो। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया मन नफ़स अन मुस्लिमिन कुर्बतुन मिन कुर्बि दुनिया नफ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतुन मिन कुर्बि यौमिल क़ियामा। जो कोई किसी मुसीबत ज़दा मुसलमान की मदद करेगा, उसकी तंगदस्ती को दूर करने में उसकी हेल्प करेगा, अल्लाह दुनिया के भी आखिरत के भी इसके परेशानियां दूर कर देगा। पुरसुकून ज़िंदगी। आप किसी की हेल्प करें, आपको उन्हें कितने दुआएं देता गरीब करने का आपको क्या मालूम। उसके दुआएं अगर आपको लगे ज़िंदगी अमन सुकून की इज़्ज़त और माला माल अल्लाह कर डाल। अल्लाह के नबी कहते हैं वल्लाहु फ़ी औनिल अब्दि मा कान अल अब्दु फ़ी औनि अख़ीह। अल्लाह ताला किसी बंदे की मदद उस वक्त तक करता जब तक बंदा अपने भाई की मदद करता। हर किसी की हेल्प करने का नेचर अपना बनाओ, हेल्पिंग नेचर बनाओ। किसी को भी तंगदस्त में देख कर बर्दाश्त नहीं करना, हर किसी की मदद करना। और इसी तरह आप अगर पुरसुकून ज़िंदगी चाहते हैं तो आप हमेशा यतीमों बेवाओं की किफ़ालत कीजिए और हक़ पर रहने के बावजूद किसी से झगड़ा मत कीजिए। लोगों को माफ़ करने की आदत डालिए। नबी कहते हैं लैसा शदीदु बिस्सुरअ इन्नमा शदीदु अल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। पहलवान वो नहीं जो कुश्ती में सामने वाले को पछाड़ दे, बल्कि असल पहलवान तो वो है जो गुस्से को पी जाए, लोगों को माफ़ करे। गुस्से को पीना ये है असल ज़िंदगी। तुम्हारी बीवी कोई ऐसी हरकत कर दी कि गुस्सा आ रहा, बर्दाश्त कर लेना, माफ़ करना। अगर तुम्हें अपने से नीचों को माफ़ करेंगे, तुम्हारे ऊपर बैठा साला तुम ना माफ़ करता, तुम्हारे ऊपर रहम करता। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, सबसे आखिर में आप अपने मुसलमान भाई के पीठ के पीछे उसकी इज्जत के धज्जियाँ नहीं उड़ाना। उन्हें नहीं है ना यहाँ का तो उसका ठट्टा मजाक उड़ा को उसकी इज्जत की नीलामी नहीं करना। अगर आप किसी की इज्जत को पीठ पीछे नीलामी करने की कोशिश करेंगे, अल्लाह किसी और से दुनिया में आपकी इज्जत को बर्बाद कराने लगा डाल। पीठ के पीछे भी मुसलमानों की इज्जत की हिफाजत का सोचना, अल्लाह आपकी इज्जत की हिफाजत कर। मन सतर मुस्लिमा सतर अल्लाहु लहू फिद दुनिया वल आखिरा। जो किसी मुसलमान के ऐबों पे पर्दा डालेगा, अल्लाह उसके ऐबों पे दुनिया में भी आखिरत में भी अल्लाह पर्दा डालेगा। बस मैं इसी पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे और आपको अमन वाली पुरसुकून इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दुनिया में भी आखिरत में भी अल्लाह नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।